हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको इकोलॉजी का एक चैप्टर, इकोसिस्टम वाले चैप्टर, क्लास 10th में इकोसिस्टम में मिलेगा आपको ये, और क्लास 12th में भी इकोसिस्टम का एक चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा, और क्लास 10th में इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में मिलेगा बेटा आपको। तो ये एक टॉपिक है फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस भी आ सकता है लिखने को, या इंडिविजुअली पूछ सकते हैं व्हाट आर फूड चेन, व्हाट आर फूड वेब। तो इनको मैंने यहाँ डिस्कस किया है, ठीक है, डिफरेंस के फॉर्म में। तो आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले फूड चेन बताता हूँ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने ये मेंशन कर रखी है पहले पॉइंट में, ठीक है। फूड वेब की डेफिनेशन पहले पॉइंट में यह मेंशन कर रखी है। पहले फूड चेन समझा दूँ क्या होता है। आप देखिए फूड चेन कैसे बनती है। इसमें बेटा कई ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ट्रॉफिक लेवल मतलब जैसे हमारा ये ग्रास है, ग्रीन ग्रास को हम प्रोड्यूसर मानते हैं क्योंकि फूड प्रोवाइड करता है। आपको मैंने पिछला वीडियो जो इकोसिस्टम का डाला हुआ है जिसमें बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट पढ़ाए हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं, जो ग्रासेस होती हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं, वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर उनको जो फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं वो डियर हो गया, जितने भी हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, वो उनको फूड के फॉर्म में ले लेते हैं, और उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। जो ग्रीन ग्रास को फूड के फॉर्म में लेते हैं, यूज़ करते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स, जैसे डियर है, गोट है, ये सारे हर्बीवोर्स कैटेगरी में आते हैं। इन डियर्स को या गोट को लाइन या टाइगर अपना शिकार बना लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं, तो ये कार्निवोर्स कहलाते हैं। तो ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल हैं बच्चों। ये पहला ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, ऐसे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ठीक है बेटा। आपको मैंने जो इकोसिस्टम का पहला वीडियो डाला हुआ है उसमें आपने देखा होगा, अगर जिन बच्चों ने देख लिया है, उसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर सबको डिस्कस किया गया है, ठीक है बेटा। हाँ, तो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो फूड बनाते हैं, और उनको जो यूज़ करते हैं उस फूड का, वो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स की कैटेगरी थी, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सब इसकी कैटेगरी थी, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, जैसे ही फूड चेन स्टार्ट होती है, फूड चेन का पहला डेफिनेशन हमने बताया आपको। आप ज़रा गौर करिए, इसमें ग्रास थी, ग्रास ईटन बाई डियर, ग्रास ईटन बाई डियर, ग्रास को किसने खाया, डियर ने। डियर ईटन बाई लाइन या टाइगर, और डियर को किसने खाया, लाइन या टाइगर ने। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसकी एनर्जी इसमें जा रही है, उसकी एनर्जी इसमें जा रही है, तो एक लगातार एनर्जी का ट्रांसफ़र चल रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ईट वन अनदर इज कॉल्ड फूड चेन। ये एक सीरीज बन रही है चेन की, कई ट्रॉफिक लेवल की एक चेन बन रही है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हो रहा है। यही तो डेफिनेशन समझाई मैंने आपको, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, यानी प्रोड्यूसर ने फूड बनाया और टॉप कंज्यूमर जो लास्ट में होंगे उन तक एनर्जी गई, ठीक है, जिसमें एक दूसरे को वो खा रहा है, और फूड एनर्जी, ये फूड चेन कहला रही है हमारी। तो डेफिनेशन क्या थी बेटा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर थ्रू द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये देखिए ऑर्गेनिज्म की एक सीरीज है पूरी, ठीक है, दैट ईट वन अनदर, जो एक दूसरे को खा रहा है, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। ये तो फूड चेन हो गई। तो ये फूड चेन मैंने ये दिखाई, ग्रास ईटन बाई डियर, डियर ईटन बाई लाइन, ये सिंपल फूड चेन हो गया, ठीक है। एक फूड चेन और दिखाई मैंने, ये भी देखिए ध्यान से, ये तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम की फूड चेन कहलाती है बेटा, ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम की होती है फूड चेन। अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग तरह की फूड चेन्स बनती हैं, ठीक है। ये जंगल की, हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, ग्रास ईटन बाई डियर, डियर ईटन बाई लाइन। अब आते हैं ग्रास लैंड इकोसिस्टम में। अगर फूड चेन अगर हम देखेंगे तो वहाँ भी ग्रास होती है ग्रास लैंड इकोसिस्टम में। ग्रास ईटन बाई ग्रास होपर, टिड्डे, ग्रास को ग्रास होपर टिड्डे खा रहे हैं। ग्रास होपर ईटन बाई फ्रॉग, उसको फ्रॉग खा रहा है ग्रास होपर को। फ्रॉग ईटन बाई स्नेक, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया। स्नेक ईटन बाई हॉक, वही चिड़िया जो बर्ड होती है जो पक्षियों को शिकार करके खाती है, उसे हॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये एक चेन हमारी ये बन गई। इसमें भी एनर्जी का ट्रॉफिक लेवल, एक ट्रॉफिक लेवल तो दूसरे में हो रहा है। ये मैंने इक्वेटिक फूड चेन एक बना के समझा दी ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ये देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जब चेन स्टार्ट होती है। पानी, कोई भी वाटर बॉडी हम बनाते हैं, जब तालाब बनाया उसमें पानी भरा, तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ उस वाटर बॉडी में डेवलप होती है तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं बेटा, फाइटोप्लैंक्टन्स। उनको खाने वाले, उनको जो फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं वो ज़ूप्लैंक्टन्स होते हैं, वो भी वाटर बॉडी में डेवलप होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन ईटन बाई ज़ूप्लैंक्टन। ज़ूप्लैंक्टन को कौन खाता है, स्मॉल फिशेज, छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं वो खाती हैं पानी के अंदर। उन छोटी मछलियों को कौन खाता है, बिग फिशेज, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं। तो एक फूड चेन हमारी ये बन गई, फाइटोप्लैंक्टन ईटन बाई ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन ईटन बाई स्मॉल फिशेज, और स्मॉल फिशेज ईटन बाई बिग फिशेज। तो एक फूड चेन, ये एक्वेटिक फूड चेन है, पानी में जो एनिमल रहते हैं उनकी फूड चेन। तो फूड चेन आपको समझ में आ गया। इसमें एनर्जी का ट्रांसफर जो हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, एक सीरीज बनी हुई ऑर्गेनिज्म की जिसमें एक दूसरे को खा रहे हैं और एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब बात करते हैं इसकी फूड वेब की। पहले फूड वेब में क्या होता है, यहाँ तो हमने सिंगल फूड चेन पढ़ी, एक फूड चेन, दूसरी फूड चेन, तीसरी फूड चेन। अब ऐसी करके जब कई फूड चेन इकट्ठी होती हैं और आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएं, एक दूसरे से जुड़ जाएं,
ठीक है, कई फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए, आपस में जुड़ जाए। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे जुड़ गई। एक फूड चेन पहले बता रहा हूँ, ग्रास ईटन बाय रैबिट और रैबिट ईटन बाय फॉक्स, ये एक फूड चेन हो गई। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, ग्रास ईटन बाय रैबिट और रैबिट ईटन बाय हॉक, ये दूसरी फूड चेन हो गई। फिर तीसरा देखिए, ग्रास ईटन बाय माउस, माउस ईटन बाय फॉक्स, ये तीसरी फूड चेन हो गई। एक और देखिए, ग्रास ईटन बाय माउस, माउस ईटन बाय हॉक, ये चौथी फूड चेन हो गई। ये ग्रास ईटन बाय माउस, माउस ईटन बाय आउल, ये पांचवी फूड चेन हो गई। ऐसी बहुत सारी फूड चेन दिख रही हैं। ग्रास ईटन बाय ग्रास ओवर, ग्रास ओवर ईटन बाय फ्रॉग, फ्रॉग ईटन बाय आउल, एक फूड चेन हमारी ये हो गई, एक फूड चेन हमारी ये हो गई, एक फूड चेन हमारी ये हो गई। तो सो मैनी फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड ईच अदर। जब कई फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं और वेब लाइक, वेब मतलब जाल के समान एक पैटर्न दिखने लगता है इसका फूड चेन का, उसे हम फूड वेब कहते हैं। ये दिखाया गया सामने, देखो बेटा, द नंबर ऑफ फूड चेन इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे से, ईच अदर। ठीक है, फार्मिंग अ वेब लाइक पैटर्न, और जाल के समान पैटर्न बना रही हैं जिसको हम फूड वेब कह रहे हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। बहुत सारी फूड चेन आपस में इकट्ठा होकर एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, एक जाल के समान स्ट्रक्चर बना रही है जिसको फूड चेन कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये लिखा है बेटा, वन ऑर्गेनिज्म होल्ड ओनली वन पोजीशन। यहाँ एक खासियत है, एक ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में होता है वो एक ही पोजीशन पर रहता है। यहाँ पोजीशन चेंज हो सकती है उसकी। ठीक है, यहाँ पोजीशन चेंज हो सकती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की इसमें, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होल्ड करता है सिंगल एक ही पोजीशन पे। अगर कोई प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर ही है, हर्बीवोर है तो हर्बीवोर ही रहेगा। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है। यहाँ चेंज होता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाला अगली फूड चेन में हो सकता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हो कहीं पर, तो ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा ओनली वन ऑर्गेनिज्म होल्ड ओनली वन पोजीशन। यहाँ अलग होता है, वन ऑर्गेनिज्म होल्ड, ये लिखा मोर देन वन पोजीशन। एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा पोजीशन भी होल्ड कर सकता है, ये देखा गया है। ठीक है, यहाँ आसानी से हम फूड चेन में अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसे आसानी से निकाल सकते हैं। फूड चेन की खासियत है कि एनर्जी को, क्योंकि सीधी सीधी चेन होती है ना, तो फूड की एनर्जी का ट्रांसफर कितना कितना हो रहा है ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो लिखा था बेटा, द फ्लो ऑफ एनर्जी कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड। यहाँ फ्लो ऑफ एनर्जी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ क्या होता है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, क्योंकि ये पूरा जाल सा बना हुआ है, इसमें बार बार हर फूड चेन, कितनी फूड चेन जुड़ी हुई है एक साथ, और सब एनर्जी को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, इट टेक मच टाइम, ज़्यादा समय चाहिए होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ फ्लो ऑफ एनर्जी कैलकुलेट इजीली फूड चेन में, और फूड वेब में डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना एनर्जी को, ध्यान रखिएगा। अगला है, द कंपटीशन इज लिमिटेड इन नंबर ऑफ सेम ट्रॉफिक लेवल। यहाँ कंपटीशन थोड़ा लिमिटेड है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सीधी फूड चेन है। मालूम है सीधा ग्रास ईटन बाय डियर, डियर ईटन बाय लाइन। यहाँ बड़ा चक्कर है, यहाँ कंपटीशन इज अमंगस्ट द मेंबर ऑफ द सेम एंड द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। यहाँ बहुत सारे एक दूसरे को, कोई भी किसी को खा जाता है। देखिए कितनी फूड चेन बनी है, ग्रास ईटन बाय ग्रास ओवर ईटन बाय बर्ड, बर्ड ईटन बाय स्नेक, स्नेक ईटन बाय हॉक, एक फूड चेन बनी। यहीं से देखिए, ग्रास ईटन बाय ग्रास ओवर ईटन बाय फ्रॉग। अब ग्रास ओवर को बर्ड भी खा रही है, ग्रास ओवर को फ्रॉग भी खा रहा है, फ्रॉग को आउल भी खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक भी खा रहा है। तो ये कई जगह ये कंपटीशन यहाँ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ कंपटीशन लिमिटेड है सेम ट्रॉफिक लेवल में, यहाँ कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट होता है, ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में ज़्यादा बढ़ जाता है कंपटीशन, इसमें देखने को मिल जाता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम, ये तो जनरल फूड चेन थी, खाली वो इतना क्वेश्चन पूछा व्हाट आर फूड चेन, तो आप फूड चेन के बारे में ये बताइए, खाली फूड चेन के बारे में मैटर लिखिए, उनकी फूड चेन एक दो बना के दिखा दीजिए, ये आपका फूड चेन वाला मैटर पूरा हो जाएगा। अगर पूछता है व्हाट आर फूड वेब, फूड वेब का पूरा मैटर लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए, ये एक दो पॉइंट ये भी मेंशन कर दीजिए, और ये डायग्राम बना दीजिए, आपका फूड वेब पूरा हो जाएगा। और अगर वो डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब, तो एक लाइन खींच के बीच में आमने सामने मैंने पॉइंट बनाकर लिख दिए, ऐसे पॉइंट बना के, और नीचे डायग्राम भी मेंशन करेंगे, फूड वेब के नीचे फूड वेब का डायग्राम, फूड चेन के नीचे फूड चेन का डायग्राम। तो आपने देखा ये एक डिफरेंस पूरा कंप्लीट हो गया फूड चेन और फूड वेब में, ये देखा गया था। ठीक है, इस तरह से होता है। अगली चीज़ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये ग्रेजिंग फूड चेन है और ये डेट्राइटस फूड चेन है। ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है, स्पेशल ये वाला पोर्शन जो है, ये क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए था, जिसमें फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक, और केवल 12th वाले बच्चों के लिए हम ग्रेजिंग फूड चेन और ये डेट्राइटस फूड चेन का एक अलग से हमने ये डिफरेंस दिखाया है, ये क्लास 12 के बच्चों के लिए होता है। बाकी 10% ला और फूड चेन और फूड वेब, ये 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी 12 के बच्चों के लिए स्पेशल फूड चेन में डिफरेंस बता दूँ। एक फूड चेन यहाँ 12 में हम पढ़ते हैं बेटा, बच्चों सिलेबस का पार्ट है, ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा डेट्राइटस फूड चेन DFC, ग्रेजिंग फूड चेन GFC। ठीक है, KFC नहीं है, KFC अलग होता है चिकन, ठीक है, वो अलग चीज़ है बेटा। तो यहाँ GFC ग्रेजिंग फूड चेन, DFC डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, डिफरेंस देख लीजिए दोनों में।
पहले ग्रेजिंग फूड चेन जो सिंपल फूड चेन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ, ये वही मैंने बनाई है यहाँ। ग्रास ईटन बाई डियर, डियर ईटन बाई लाइन, सिंपल फूड चेन। अब ग्रास ईटन बाई डियर, डियर ईटन बाई लाइन, ये ग्रेजिंग फूड चेन, क्योंकि ग्रास को ग्रेस कौन करता है, कौन चुगता है उसको, डियर, और डियर को कौन खाता है, लाइन। तो एक ग्रेजिंग फूड चेन बन गई हमारी, ग्रेस करने वाली। लेकिन यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आती है, सन से। इस फूड चेन में ग्रीन प्लांट को एनर्जी चाहिए ना, सबसे पहले एनर्जी कहाँ से आएगी, सन से। तो दूसरा पॉइंट लिख दिया, एनर्जी फॉर द फूड चेन कम्स फ्रॉम द सन। तो एनर्जी फॉर द फूड चेन कम्स फ्रॉम द सन, सन से एनर्जी आ रही है। तो ध्यान रखिए, 2 पॉइंट हमने यहाँ बताया। सबसे पहले इट इज स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर, ग्रेजिंग फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है। आपको मालूम है ग्रीन प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट ये प्रोड्यूसर होते हैं। तो ये दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है, प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट इज द प्रोड्यूसर। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ग्रीन प्लांट इज द प्रोड्यूसर, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ग्रीन चेन, ये ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है। और इसमें एनर्जी जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सन से। अब ग्रीन प्लांट से सन कहाँ से लेते हैं एनर्जी, सन से लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सन से। तो एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, सन से आई ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट से डियर में, डियर से लाइन में। तो 2 पॉइंट क्लियर होगा। अभी देखिए ये है डेट्राइटस फूड चेन। यहाँ एनर्जी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये फूड चेन स्टार्ट किससे होगी, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। ये लिखा है एनर्जी, यहाँ पे देखा था प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है फूड चेन, और ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होती है फूड चेन। ये डेड लीफ लिख दी, किसी भी प्लांट की डेड लीफ, सूख के पत्तियां नीचे जमीन पे गिर जाती हैं, ठीक है। उस सूखी हुई सड़ी गली पत्तियों को कौन खाता है, वुड लाउस, दीमक वगैरह जो होती है जमीन में वो खाती है। और फिर उसको कौन खा लेता है, दीमक को ब्लैक बर्ड खा लेती है। तो एक फूड चेन हमारी ये बन गई। ये फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही थी ग्रीन प्लांट से, ये फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल यानी डेड लीफ से स्टार्ट होती है। तो पहला डिफरेंस तो दोनों में ये हो गया। इसमें एनर्जी कहाँ से आ रही थी, सन से आती है। ग्रीन प्लांट एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं। तो ये फूड चेन कम्स, एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड चेन। और यहाँ लिखा एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड चेन फ्रॉम द डेट्राइटस। डेट्राइटस कहते हैं कतरे, वो टुकड़े टुकड़े से कतरे से हो जाते हैं, जो कूड़ा टूट के नीचे गिरता है उनको, ठीक है, सड़ा गला, वो डेट्राइटस से फूड चेन आता है, डेट्राइटस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये लीफ के छोटे छोटे टुकड़े उकड़े जो होते हैं, ये सब सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक डिफरेंस हो गया हमारा ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन में डिफरेंस था। अब हम बात करेंगे लिंडेमांस 10% रूल की। तो ये लिंडेमांस 10% रूल, एक साइंटिस्ट का नाम है लिंडेमांस 10% रूल, या 10% लॉ भी लिखा होगा, रूल लिख दें या लॉ, मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। चाहे लॉ कह लें चाहे रूल कह लें, एक ही बात है, ठीक है बेटा। तो 10% लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय लिंडेमान इन 1942। 1942 में सबसे पहले लिंडेमान नाम के एक साइंटिस्ट ने 10% रूल या 10% लॉ प्रपोज किया था। ये 10% लॉ हमें क्या बताता है वो समझें ध्यान से। एक डायग्राम शो किया गया है, आप देख सकते हैं, ये सन दिखाया गया बना के। सन से एनर्जी आती है, पहले प्लांट कौन है, प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर कहाँ होते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर को, प्लांट को कौन खाता है, डियर कौन है, हर्बीवोर्स हैं, और ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है। डियर को कौन खाता है, लाइन या टाइगर, ठीक है, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, ये कार्निवोर होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है हर ट्रॉफिक लेवल पे। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट, डियर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, लाइन या टाइगर थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और भी कुछ फूड चेन में आगे भी ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं, ठीक है, 4th 5th ट्रॉफिक लेवल भी देखे जाते हैं फूड चेन्स में। तो आप यहाँ देखें, पहले इसमें लिंडेमांस वाले में क्या बात बताई गई, जैसे एनर्जी जो सन से आती है ना, सबसे पहले एनर्जी सन से ली आती है बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है, ग्रीन प्लांट। अब ये ग्रीन प्लांट जो होते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं, ये डायरेक्ट अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सन से। ये सन से एनर्जी आ रही है, तो सन से जो उसकी अपनी एनर्जी सन से जो आ रही है प्लांट तक पहुँचती है। तो सन की एनर्जी का सिर्फ 1% पार्ट ही प्लांट यूज़ कर पाते हैं अपना फूड बनाने में, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। वो एक डिटेल मैटर है, कितना कितना कैसे करते हैं, PAR वगैरह मैं डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में, जिसमें एनर्जी फ्लो शो करूँगा दिखा के, तब बताऊँगा आपको। अभी इतना याद रख लीजिए, सन से जो प्लांट तक एनर्जी पहुँचती है, वो सनलाइट का केवल एनर्जी का 1% पार्ट ही प्लांट यूज़ कर पाते हैं अपने फूड फार्मेशन में, ठीक है। अब जब प्लांट्स 1% एनर्जी का यूज़ सन से लेकर अपना फूड बना लेते हैं, प्रोड्यूसर या प्लांट, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी आ गई। अब जो एनर्जी प्लांट में है उसको खाया डियर ने, तो एनर्जी प्लांट से डियर तक जाएगी, इसकी एनर्जी का 10% पार्ट जो है डियर में ट्रांसफर हो जाएगा, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी पहुंच जाएगी। अब डियर को आगे लाइन खाएगा थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, तो वहाँ भी डियर की एनर्जी का 10% पहुँचेगा लाइन या टाइगर के अंदर। आगे अगर और ट्रॉफिक लेवल होंगे तो उनमें भी 10% एनर्जी, हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी 10% ट्रांसफर हो रही है। अब समझ में आ जाएगा आपको 10% ला क्या है। इसमें यही बताया गया, लिंडेमान ने 1942 यानी 1942 में 10% ला प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस ला ये लिख दिया गया, ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन व्हेन द फूड एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसमें एनर्जी का ट्रांसफर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में हो रहा है। एक बात हो गई, ओनली अबाउट 10% एनर्जी इज पास्ड ऑन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल नोन एज लिंडेमान 10% लॉ।
केवल ये देखा गया हर ट्रॉफिक लेवल पर 10% एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसी को लिंडेमान 10% लॉ कहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 3 चीज़ें कवर की, क्लास 10th और 12th के लिए जो कॉमन थी 2 चीज़ें, वो फूड चेन और फूड वेब वाला पोर्शन और ये 10% लॉ, ये 10 और 12 दोनों में आएगा। लेकिन 12th वालों में ये दोनों तो आ ही रहे हैं, साथ में ये वाला भी 12th वालों को वीडियो ग्रेजिंग और डेट्राइटस फूड चेन का भी वीडियो, वो पोर्शन आपको तैयार करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अच्छा वीडियो था, यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। ठीक है, मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है बेटा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद बेटा।